ये है वीवो का V75G और वीवो का कहना है कि इसके कैमरे से आप 100x तक अनबिलीवेबल रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? आइए देखते हैं। सबसे पहले करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स में आता है जी कुछ पेपर वर्क, आपको साथ में मिलता है एक अदद सिलिकॉन केस, टाइप सी चार्जिंग केबल, 90 वॉट का आपको फास्ट चार्जर बल्कि सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिलने वाला है और बॉक्स में आपको मिलेगा V70 फोन और एक सिम इजेक्टर टूल। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो भाई साहब एल्यूमिनियम अलॉय की बॉडी है तो प्रीमियम फील तो आने वाली है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है एक माइक, IR और नीचे की तरफ आपको स्पीकर भी देखने को मिलेगा, माइक भी, सिम ट्रे भी और साथ में चार्जिंग पोर्ट भी। साइड के ऊपर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक पावर बटन और साथ में वॉल्यूम रोकर का ऑप्शन भी यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। अच्छा, मार्केट में आजकल एक बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है। हर ब्रांड जो है वो यही कह रहा होता है कि हमारे फ़ोन में है 100x, 120x, 200x क्या जूम, कि इतनी दूर से हमारा जो फ़ोन है वो पिक्चर बना लेता है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ये बड़ा नंबर यानी 100x, 200x ये बेटर क्वालिटी भी देते हैं? थोड़ा सा रियलिटी की बात करें तो जब हम एक्सट्रीम डिजिटल जूम में जाते हैं तो पिक्सल्स क्या होते हैं, फट जाते हैं, टेक्सचर थोड़ा सा आर्टिफिशियल हो जाता है, स्किन थोड़ा प्लास्टिक सा फील जो है वो देना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर अब वीवो ने क्या किया है, वीवो ने क्लेम किया है कि इनके इस V70 फ़ोन में ऐसा भाई कुछ नहीं होता। तो इसके कैमरे का हम थोड़ा सा ज़रा डिटेल में रिव्यू करते हैं और इसके कैमरा को देखते हैं। रेयर कैमरा की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका रेयर कैमरा 50 मेगापिक्सल का आता है और साथ में आपको मिलता है सुपर टेलीफोटो लेंस, ये भी 50 मेगापिक्सल का है और ये दोनों लेंस जो हैं वो जाइस के साथ आते हैं। अगर मैं इसके सेंसर साइज़ की बात करूँ तो वो 1/1.95 इंच का सेंसर है, यानी कि भाई सेंसर का साइज़ थोड़ा बड़ा है, लो लाइट में अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ली हैं इस कैमरा के साथ, इसको जो है वो देखते हैं और इस पे जो है वो हम बात करते हैं। इसके अंदर जो फोकल लेंथ है वो बड़ी प्रॉपर जो प्रोफेशनल फोकल लेंथ होती है ना वो देखने को मिली है, जैसा कि 23 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm और 100 mm। अब अगर 23 mm फोकल लेंथ की बात करें तो जितने भी लैंडस्केप पिक्चर्स हैं वो इसमें आती हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है तो 35 mm बेस्ट होता है। पोर्ट्रेट्स वो भी क्लासिकल तो 50 mm और इमोशनल पोर्ट्रेट्स अगर आपको लेनी है तो फिर 85 mm। क्लोजअप्स के लिए और डिटेल्स के लिए आपको 100 mm। अब इन पिक्चर्स को आपको देखने के बाद यकीनन ये तो सोच आई होगी कि भाई प्लास्टिक स्किन टोन कहीं नज़र नहीं आ रही, नेचुरल पिक्चर्स हैं, ट्रू टू लाइफ टोन्स देखने को मिल रही हैं, यानी कि आप जो देखते हैं वही यहाँ पर इस फ़ोन ने कैप्चर किया है। और इसमें जो मेनली नज़र आया है वो है जी इसकी ऑप्टिकल मुझे क्लैरिटी नज़र आई है, जो एक नेचुरल स्किन टेक्सचर होता है। अक्सर फ़ोन जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ को ख़राब कर देते हैं, वो चीज़ हमें देखने को मिली है। और रियल डेप्थ और अथेंटिक बुके क्या होता है, AI वाला बुके फीलिंग जो है ना वो आ रहा होता है अक्सर फ़ोन्स के अंदर, वो चीज़ जो है वो यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिली कि आर्टिफिशियली जो है वो बुके क्रिएट कर दिया जाता है और बड़ी अजीब सी पिक्चर जो है वो लग रही होती है। तो ऐसी यहाँ पर कोई फीलिंग नहीं आई। पिक्चर्स आपके सामने हैं, आप इसको अच्छे तरीके से देखें कि कोई ऐसी फीलिंग अभी तक तो नहीं आई। अब क्या है, फेस भी नेचुरल लग रहा है, जो बैकग्राउंड है इसके अंदर वो भी कंप्रेस्ड है लेकिन सिनेमैटिक वाली फीलिंग्स जो है वो आ रही हैं। डिटेल्स भी इसने इंटैक्ट की हुई है और स्किन भी जो है वो थोड़ी रियल लग रही है। यानी ओवरऑल इस सेगमेंट के अंदर अगर हम इस सेगमेंट के फ़ोन्स की अगर हम बात करें तो भाई कैमरे ने मज़ा कराया। अब स्टेज कंपेनियन भी है इसका कैमरे को जो है वो बनाया गया, यानी कोई कॉन्सर्ट है, कोई इवेंट है, उसके अंदर अगर आप मौजूद हैं और आपको उस फेस्टिवल को अटेंड करना है और उसकी पिक्चर्स लेनी है तो भाई सब कुछ हो सकता है। इसमें AI स्टेज मोड दे दिया है। सेंसर की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि एक बड़ा सेंसर इसके अंदर दिया हुआ है, तो उस AI स्टेज मोड को आप ऑन करेंगे, लो लाइट के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। ये सारी बातें जो है ना वो अभी तक तो हमने पिक्चर से रिलेटेड की हैं। थोड़ा सा अगर हम
वीडियो एंड की तरफ आए तो यहां पर भी कुछ हैरान करने वाली जो है ना वो चीज़ें इस दफ़ा वीवो ने V70 के अंदर दे दी हैं। आपको मिलेगा 4K 30 FPS वीडियो, नहीं भाई इस दफ़ा 60 FPS वीडियो देखने को मिलने वाला है, और ये V सीरीज़ के अंदर वीवो ने फर्स्ट टाइम जो है वो ऐसा किया। अब इससे पहले अगर हम देखें तो वीवो की जो V सीरीज़ है उसके अंदर आपको 30 FPS ही देखने को मिल रहा था। इस दफ़ा इन्होंने 60 FPS, और सिर्फ रेयर कैम के अंदर नहीं, इन्होंने फ्रंट कैम के अंदर भी यही काम किया है। 4K 60 FPS फ्रंट कैम में भी, और 4K 60 FPS इसके रियर कैम के अंदर भी। अब वीवो क्या कहता है, सिनेमैटिक क्लियरिटी आपको मिलेगी, आपको सिल्की स्मूथ मोशन जो है वो देखने को मिलेगा, और ब्यूटीफुली जो लाइट्स है उसको भी हैंडल करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी रखी गई है। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने फ्रंट कैम से और बैक कैम से वीडियो बनाया है, और अगेंस्ट द लाइट भी मैंने बनाया है, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसमें नज़र आ जाएं कि लाइट ठीक है इसके अंदर, और विदाउट माइक्रोफोन को इस्तेमाल किए हुए वीडियो बनाई है। रिजल्ट्स देखें फिर बात करते हैं। इस वक्त जी हम फ्रंट कैम से वीडियो बना रहे हैं, हमने इसकी स्टेबलाइजेशन भी ऑन कर रखी है, और जो लाइटिंग है वो बिल्कुल नेचुरल लाइटिंग है, कोई माइक्रोफोन नहीं लगाया हुआ, नेचुरल साउंड्स जो है वो आपको आ रही होंगी। ये है वीवो का V70 जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। ये वीडियो अब हम इसके बैक कैम से जो है वो बना रहे हैं, और किसी किस्म का कोई हमने इसके अंदर जो है वो स्टेबलाइज़र को ऑन नहीं किया हुआ, बिल्कुल नेचुरल कलर हैं। मेरी आवाज़ कैसी आ रही है और जो वॉइस है वो आपको जो है वो कैसी आ रही है, कलर इसके जो है वो कैसे आ रहे हैं, इस वीडियो से आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। इन सारी चीज़ों के अलावा भी इसके कैमरा में और काफ़ी सारे फीचर्स इन्होंने इस दफ़ा ऐड ऑन कर दिए हैं। इन्होंने इस दफ़ा फिल्म कैमरा मोड भी ऑन कर दिया है, यानी इसके अंदर एक स्पेसिफिक मोड है जिसको फिल्म कैमरा मोड के नाम से इन्होंने कर दिया है। उसके अंदर क्या है, ड्रीमी किस्म के शॉट्स अगर आपने लेने हैं तो आप इस मोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर AI के बड़े मज़े के इस दफ़ा जो है ना वो इन्होंने फ़ीचर्स इसके अंदर डाल दिए हैं। कुछ फ़ीचर्स पहले भी थे लेकिन इस दफ़ा कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए। AI मैजिक लैंडस्केप के नाम से फीचर इसके अंदर मौजूद है। AI मैजिक वेदर, अब ये बड़ा मज़े का मुझे लगा है। क्लाउडी स्काई है और आप उसको क्लियर बनाना चाहते हैं तो आप भाई बना सकते हैं। AI रेजर का नेक्स्ट वर्जन है 3.0 इसके अंदर है। अनवांटेड पीपल जितने भी थे आपकी पिक्चर के अंदर आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। AI इमेज एक्सपेंडर है, मैजिक मूव है, या अपनी आप इमेज को 200 मेगापिक्सल तक इन्हांस करना चाहते हैं, अप स्केल करना चाहते हैं तो वो वाला ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। कैमरा की जहां पर हमने इतनी सारी बात कर दी, हमने वीडियो की भी बात कर दी, थोड़ा सा अब हम डिज़ाइन की तरफ आते हैं। तो डिज़ाइन इसका कैसा है, काफ़ी प्रीमियम फील आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर इस दफ़ा जी इन्होंने एरोस्पेस ग्रेड 6 का जो एल्यूमिनियम फ्रेम है वो यूज़ किया है, जिसमें आपको साथ में अल्ट्रा थिन बेजल्स देखने को मिलने वाले हैं। ये दोनों चीज़ें मिलकर काफ़ी प्रीमियम फील जो है वो दे रही हैं। अब साथ में अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर VC कूलिंग सिस्टम है। 4200 mm अल्ट्रा लार्ज VC कूलिंग सिस्टम इसके अंदर इन्होंने दिया है, यानी गेमिंग खेलते वक्त आपको कोई मसला नहीं आने वाला। और PUBG जैसी गेम को आप 60 FPS पे यानी 59 FPS पे आप खेलें, आपके ना तो फ्रेम ड्रॉप होंगे और ना ही आपका फ़ोन जो है ना वो गर्म होगा। अब जब डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो 1.5K का OLED डिस्प्ले है। PPI आपको 459 मिलने वाले हैं। 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के ऊपर ये चलता है, और 1800 निट्स ग्लोबल ब्राइटनेस है। और अगर हम इसकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 5000 निट्स, यानी आउटडोर के अंदर भी विजिबिलिटी आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलने वाली है। आप कहीं धूप में हैं, कहीं बाहर मौजूद हैं, तो भाई साहब इसकी जो LCD है वो बहुत अच्छा जो है वो आपको विजिबिलिटी देती है। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो है वो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी भी इस दफ़ा इन्होंने नेक्स्ट लेवल दे दिया। 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट इसके अंदर दे दिया है। अब वो क्या है, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है इसके अंदर। आपके हाथ गीले हैं, आप इन गीले हाथों के साथ अनलॉक कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर फ़ोन्स आपके हाथ अगर गीले हों तो भाई नहीं होता। इसके अंदर इस दफ़ा इन्होंने क्या किया है, ऑप्टिकल सेंसर नहीं दिया, अल्ट्रासोनिक सेंसर दे दिया। अब इससे क्या होता है, एक तो 3D फिंगरप्रिंट मैपिंग हो जाती है,
जो कि ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा फास्ट भी है, और जो वेट हैंड्स के साथ जो है वो आप इसको अनलॉक करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो बैटरी का भी इन सारी चीज़ों के साथ ख्याल रखा है। 6500 mAh की बैटरी है, ब्लू वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल की हुई है, और 90 वाट का फास्ट चार्जर दे दिया है। अब वीडियो प्लेबैक टाइम बड़ा अच्छा है, 40 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम आपको इसके अंदर मिलने वाला है। और साथ में अगर गेमिंग की बात करें तो 11-12 घंटे आप आराम से, ये वीवो क्लेम करता है कि आप इससे में गेमिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं पिछले कुछ दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ और वाकई में बैटरी टाइमिंग इसका बड़ा अच्छा है। एक दिन चार्ज करूँ, मेरा कोई इतना बहुत ज़्यादा मेरा कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा ताल्लुक है, तो 2 दिन तो बड़े आराम से निकल जाते हैं। छोटी छोटी वीडियोज़ अगर बना भी रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है। अब कॉन्टीन्यूसली अगर आप 4K रिकॉर्डिंग करें कॉन्टीन्यूसली, तो भाई साहब 5 घंटे तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 5 घंटे तक। और 90 वाट का फिर चार्जर है, यूं चुटकियों में जो है ना वो बैटरी जो है वो फुल हो जाती है। अब 4K रिकॉर्डिंग की हम बात कर रहे थे, गेमिंग की बात कर रहे थे, फिर इसके जो कूलिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी जो है वो 40 सेंटीग्रेड, और फिर अगर हम माइनस की तरफ आएँ तो -20 तक ये बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। बड़ी मज़े की और स्टेबल परफॉर्मेंस जो है वो देता है। यानी क्रिएटर्स के लिए तो भाई साहब बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ होने वाली है। हाँ, गेमर्स के लिए हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि बहुत हाई एंड गेमिंग के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करता है, लेकिन पबजी टाइप की जो गेम्स हैं वो बड़े आराम से इजीली इसके अंदर चलती हैं। अब ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो IP68, IP69 रेटिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी स्ट्रॉन्ग है। 1.5 मीटर तक जो है ना वो आप, और तेज़ प्रेशर वाले पानी से भी कोई मसला नहीं होने वाला। अब कनेक्टिविटी और सिग्नल की जो जहाँ पर बात करें, वहाँ पर भी इन्होंने ड्यूअल ब्रिज सिग्नल जो है वो सिस्टम इसके अंदर इन्होंने दे दिया। जहाँ पर वीक एरियाज़ होंगे, वीक सिग्नल्स होंगे, उनको ये ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करेगा AI के थ्रू, और AI नेटवर्क स्विचिंग भी जो है वो इसके अंदर मौजूद है। यानी कि नेटवर्क के अंदर अगर कोई मसला मसाइल है तो नेटवर्क स्विचिंग भी आपको AI के ज़रिए बड़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और इस दफ़ा इन्होंने क्या किया है, इसके साथ इसमें जो OS दिया है वो ओरिजिन OS दिया है, और ओरिजिन OS 6 दे दिया है। अच्छा, इसके अंदर जो डायनामिक आइलैंड जैसे आईफोन के अंदर आता है, तो इसके अंदर ओरिजिन आइलैंड है। अब जो नोटिफिकेशन आते हैं वो ऊपर से एक बड़ा मज़े का स्मार्ट कैप्सूल नोटिफिकेशन जो है ना वो एक बन के आ जाता है। कैप्सूल टाइप जो है ना वो चीज़ होती है जिसमें नोटिफिकेशन जो है वो आते हैं। फिर AI कैप्शन फॉर मीटिंग्स, आपको मीटिंग्स करनी है उसके कैप्शंस। फिर राइटिंग टूल्स AI के आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। जेमिनी असिस्टेंट इंटीग्रेशन भी इसके अंदर जो है वो मौजूद है। तो भाई AI वाले फीचर्स भी इसके अंदर काफ़ी तगड़े हैं। फिर 6 साल की जो वीवो है वो इसकी सिक्योरिटी अपडेट भी दे रहा है, और 4 साल तक इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली हैं। यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है वो भी काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी तगड़ी जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। ये इसके सारे के सारे जो है ना वो फीचर्स है जो अभी तक मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किए हैं। अगर ओवरऑल बात करें, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और कैमरा लवर हैं, ऑन रियल टाइम अगर आपने कैमरा पिक्चर्स लेनी है, आपने वीडियोस बनानी है, तो आप इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप हैवी गेमर हैं तो हैवी गेमर्स को थोड़ा सा सोच विचार करके इसको जो है ना वो लेना होगा। लेकिन जो कैमरा लवर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो कैमरा के ऊपर फोकस है, वो इस फ़ोन को बग़ैर सोचे समझे जो है ना वो परचेज़ कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर आप इस फ़ोन को परचेज़ करते हैं और आप इससे कोई पिक्चर्स बनाते हैं तो लाजमी तौर पे अपना फीडबैक जो है ना वो आपने इस वीडियो के नीचे देना है। और कितने mm पे सबसे अच्छी जो है ना वो पिक्चर, कितने फोकल लेंथ पे कितनी मज़े की पिक्चर आपको लगी है, वो भी नीचे लाजमी तौर पे अपना फीडबैक दीजिएगा। अगली वीडियो में होती है मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल मुझे दीजिएगा। ज़्यादा टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।